आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आपसे झूठ बोलती है, आपके टीचर आपसे झूठ बोलते हैं। इसके आज हम आपको दो उदाहरण देंगे। सबसे पहला उदाहरण है महान दार्शनिक युग पुरुष कौटिल्य, जिसको हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 370 ईस्वी पूर्व 283 ईसा पूर्व स्थान पाटलिपुर का है। कहा जाता है कि कौटिल्य की बुद्धि बहुत तेज थी। इसी कारण उनको तक्षशिला में चाणक्य की उपाधि मिली, जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन पाया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त थे, ऐसा हम हमारी किताबों में पढ़ते हैं और हमें पढ़ाया भी जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर और मौर्यकालीन विचारक डायोडोरस सिलिकस, प्लूटार्च, जस्टिन, पोम्पियस, प्रोगस, एपिनियन, स्ट्रोबे, प्लिनी जैसे प्रख्यात ग्रीक इतिहासकारों की किताबें या अभिलेखों में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम का कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है। अन्य कोई भारतीय अभिलेख भी चाणक्य की अवस्थिति चंद्रगुप्त के मंत्री के रूप में नहीं करते। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रीक सलाहकार मेगास्थनीज ने भी अपनी किताब इंडिका में चाणक्य का नाम तक नहीं लिया है। अलेक्जेंडर तक्षशिला महाविद्यालय में 10 आचार्यों से मिला था, लेकिन उनमें किसी का भी नाम चाणक्य नहीं है। काल्पनिक पात्र चाणक्य का निर्माण मध्ययुगीन कथा चाणक्य चंद्रगुप्त कथा के रूप में लिखकर ब्राह्मणों ने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में चाणक्य को घुसाया। चाणक्य का विस्तृत वर्णन 8वीं सदी में लिखे गए मुद्रा राक्षस नाम के नाटक में किया गया है। ये नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग 1000 साल बाद लिखा गया था और इसमें चाणक्य का महिमा मंडन किया गया है। इससे यही साबित होता है कि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक काल्पनिक पात्र है। शबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना, जाना और पढ़ा ही होगा। हमें बताया जाता है कि शबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। लेकिन क्या वास्तव में राम ने शूद्र शबरी के झूठे बेर खाए थे? वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड के 74वें सर्ग में राम की शबरी से भेंट का वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा है कि शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वो वहां खड़ी हो गई और तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ शबरी को श्रवणी सिद्धार्थ तपस्विनी कहा गया है, लेकिन यहाँ उनकी जाति नहीं बताई गई। राम और लक्ष्मण को आया देख वो उठी और उनके पैर उन्होंने पकड़ लिए और शबरी ने कहा कि मैंने आपके लिए पंपा सरोवर के किनारे उगने वाली वन की अनेक वस्तुएं एकत्रित कर रखी है। आगे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि शबरी ने दोनों भाइयों को वन दिखाया। उसने कहा कि ये मतंग वन है। शबरी ने अपने वन में लगाए हुए तरह तरह के फूल उन्हें अर्पित भी किए। इस बात का मात्र एक पंक्ति में ही जिक्र वाल्मीकि रामायण में हुआ है। राम ने शबरी के दिए हुए फल खाए। शबरी ने चुन चुन कर अचकचा कर उन्हें वो फल खिलाए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। राम को सुग्रीव के निवास का रास्ता बताकर शबरी उनसे विदा ले लेती है और जलती हुई चिता में प्रवेश कर देह का त्याग कर स्वर्गवासी हो जाती है। अब यहाँ पर भगवान राम ने ऐसा कोई भी क्रांतिकारी कार्य नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एक सीधी स्त्री मर्यादा पुरुषोत्तम के चरण वंदन करती है और उसके भाई लक्ष्मण के भी करती है। लेकिन जहाँ कहीं भी किसी ब्राह्मण ऋषि से श्री राम की भेंट होती है, वहाँ श्री राम और लक्ष्मण उनके आगे लोटपोट हो जाते हैं। यहाँ राम शबरी के भगवान बना दिए गए हैं, लेकिन जहाँ भी राम लक्ष्मण के सामने कोई ब्राह्मण आता है तो प्रभु श्री राम ब्राह्मण के भक्त दिखाए जाते हैं। अब मूल सवाल पर आते हैं। जैसा कि दावा किया गया था कि श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो ये बात वाल्मीकि रामायण के हिसाब से झूठ साबित होती है। शबरी के द्वारा राम को बेर खिलाए जाने या झूठे बेर खिलाने का कोई भी प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और वाल्मीकि रामायण ही नहीं, ये बात आध्यात्म रामायण में भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण से ज्यादा तुलसी रामायण प्रचलित है, लेकिन तुलसी की रामायण में भी राम के द्वारा शबरी के झूठे बेर खाने का कोई भी जिक्र नहीं है। आनंद रामायण, मंजुल रामायण, रंगनाथ रामायण, कृतिवास रामायण और कंब रामायण जितनी भी प्रमुख रामायण है,
किसी में भी श्री राम के द्वारा शबरी के झूठे बेर खाए जाने का कोई भी बड़ा विवरण नहीं है। राम के द्वारा झूठे बेर खाने का वर्णन सिर्फ आपको सूरसागर में मिलेगा, जिसे सूरदास ने लिखा है, जो कि गीतावली है। वो अपने पद में कहते हैं कि प्रभु ने दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर के घर का साग खाया और शबरी के झूठे बेर खाए। और सुरसागर से यह प्रसंग उठाते हैं रामानंद सागर। असल में आम जनता से इस प्रसंग की भेंट तो रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक में होती है। लेकिन रामायण धारावाहिक की शुरुआत में यह घोषणा होती है कि यह धारावाहिक वाल्मीकि रामायण, तुलसी के रामचरितमानस, रघुनाथ रामायण, कंब रामायण और कृतिवास रामायण, इन 5 रामायण पर आधारित है। जबकि इन सभी रामायण में शबरी के द्वारा राम को बेर खिलाने या झूठे बेर खिलाने का कोई भी प्रसंग नहीं है। रामानंद सागर आपको भक्ति भाव से भरा हुआ ये झूठा सीन दिखाते हैं।